कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 14 चैप्टर 14वें अध्याय का 12वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं पिछले श्लोक का 11वां श्लोक, जिसमें भगवान ने सात्विक गुणों में जो स्थित रहते हैं उनका विवरण किया है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हर मनुष्य की पहचान होती है, वो किस गुण में स्थित है। जिस प्रकार का मनुष्य व्यवहार करता है उससे हम आंकलन कर सकते हैं कि वह किन गुणों में स्थित है या वह गुणों के पार जा चुका है। यदि कोई मनुष्य नियमित रूप से अपने द्वारा होने वाले कर्मों के प्रति सतर्क है कि उससे कोई अधर्म नहीं हो रहा है, पाप कर्म नहीं हो रहा है, वह पाप और पुण्य क्या है इसे जान रहा है, तो वह सात्विक सतोगुण में स्थित है, यह समझा जा सकता है। वैसे तो सतोगुण में समझने के लिए मनुष्य का व्यवहार, उसकी वाणी, जैसे 18वें अध्याय में ज्ञानम ज्ञेयम नहीं, ज्ञान कर्म और कर्ता, इन तीनों का वर्णन होता है। फिर बुद्धि और धृति, ये 5 को भी यदि हम पहचान ले, छठा सुख का भी वर्णन होता है। तो इन 6 का वर्णन, ये सब व्यवहार के पार्ट हैं। देखिए, ज्ञान, ये सब व्यवहार के हिस्से हैं। व्यवहार मनुष्य का इन्हीं पर आधारित होता है। ज्ञान, कर्म तो स्वयं व्यवहार है और कर्ता, उसका कर्ता का स्वभाव कैसा है। फिर बुद्धि और धृति, धैर्य, और अंत में सुख, किस प्रकार का सुख उसे प्रिय है। इन सब से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह मनुष्य सतोगुण में स्थित है, राजसिक गुण में स्थित है या तमोगुण में स्थित है। हम एक मनुष्य के ज्ञान को समझ करके, उसके कर्म को देख करके, उसके कर्ता के भाव को समझ करके, और उसमें किस प्रकार की निर्णय करने की बुद्धि है कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसमें निर्णय प्रकार की कैसी बुद्धि है, और अंत में वह किस प्रकार के दृढ़ता को धारण करके रखा है, उसके जीवन में किसमें उसने अपने धैर्य और दृढ़ता को लगा रखा है, और किस प्रकार के सुख का वह सदैव अभिलाषी रहता है। इससे हम सहज ही यह समझ पाते हैं कि मनुष्य सतोगुण में है, राजसिक गुण में है या तामसिक गुण में है। यहाँ पर भगवान सतोगुण का वर्णन कर रहे हैं 14वें अध्याय के 11वें श्लोक में। जो मनुष्य निरंतर, जिसका ज्ञान सतोगुणी है, हम पहचान सकते हैं कि कैसे किसका ज्ञान सतोगुणी है। ज्ञान सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धे सत्वमित्युत। तो देखिए, 18वें अध्याय का 20वां श्लोक है, वहां पर ज्ञान के विषय में कहा है, सर्वभूतेषु ये नैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं च भूतेषु अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। तो यहाँ पे सात्विक ज्ञान क्या है यह बता के आया है। अब यदि किसी मनुष्य में इस प्रकार का ज्ञान है तो वह सतोगुण में स्थित है, क्योंकि सतोगुण की पहचान ही 2 ही है। सतोगुण की पहचान एक तो बताया था सुख। देखिए कैसे बताया था सुख। इसके पहले भगवान ने बताया सत्वम सुखे संजयति, रजक नहीं,
तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम नामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। सुख और ज्ञान के साथ में बांधता है। यहाँ पर विशेष करके ज्ञान के विषय में चर्चा हो रही है। इसके पहले जो श्लोक आया था वहां पर भगवान ने सुख के विषय में बताया था। देखिए, सत्वम सुखे नहीं, ये वाला नहीं, यही वाला है, ठीक है। सुख के विषय में विशेष नहीं आया था। सर्व द्वारेषु देहे अस्मिन्। अब द्वार कौन से हैं? नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यम्। 9 द्वार है, हमने जिनकी चर्चा की थी। 2 कान, 2 आंख, 2 मुंह, 1 उपस्थ और वो गुदा। इस प्रकार 9 द्वार होते हैं। इन द्वारों के ऊपर जिस मनुष्य में नियंत्रण आ जाता है या जिसके प्रति में सतर्कता आ जाती है कि इन द्वारों का सही उपयोग कैसे करना है, आंखों से क्या देखना है, नाक से क्या सूंघना है, कानों से क्या सुनना है, श्रवण करना है, और मुख से क्या बोलना है और क्या मुख से ग्रहण करना है शरीर में, इस प्रकार का नियंत्रण जिसमें आ जाता है। उपस्थ और गुदादि के उपस्थ अपने आप में एक इंद्रिय है, महत्वपूर्ण इंद्रिय है, क्योंकि सबसे कठिन होता है इसे नियंत्रण में करना। दूसरी, पर पुरुष या स्त्री के प्रति आकर्षित होकर के शारीरिक संबंध बनाने के लिए उपस्थ अत्यंत आवश्यक है, और यह सबसे कठिन पाश है इस संसार का, जिसे तोड़ने के लिए बहुत ही संयम की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। हम पुनः लौट के आ जाते हैं। ये जो आंख, नाक, कान और मुंह है, इन 7 द्वारों के ऊपर नियंत्रण करना, इनसे हम जब निरंतर चयन करते रहते हैं कि क्या श्रवण करना है, क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये जब हमारे भीतर नियंत्रण आ जाता है, तब हम कह सकते हैं कि प्रकाश का उत्पन्न हो गया। नियंत्रण यानी यहाँ पर प्रकाश है, अनियंत्रित यानी अंधकार ही है। इन 7 द्वारों पर नियंत्रण स्थापित करना अपना स्वयं का, और शांत स्वभाव में बने रहना, इससे मनुष्य का पता चलता है कि वह सात्विक सतोगुण में स्थित है। और आंखें जब किसी को देखती है तब ना वे शांत शीतल रहती हैं, ना उनमें क्रोध होता है, ना उनमें तृष्णा होती है, ना उनमें जलन होती है, ईर्ष्या होती है। सदैव समता होता है और प्रेम होता है, आदर होता है। यह है आंखों का सदुपयोग। श्रवण का सदुपयोग आप जानते ही हैं, भगवान के नाम के कथाओं का श्रवण करना और सांसारिक क्लेश, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, निंदा, इन सब का त्याग करना, ये कानों का सदुपयोग है। न ग्रहण करने योग्य पदार्थों को के प्रति नासिका से आकर्षित नहीं होना, यह नासिका का संयम है। नासिका के संयम को कम मत समझिए, क्योंकि मनुष्य सबसे पहले नासिका से ही ग्रहण करता है। वह भले स्त्री पुरुष का संबंध हो या प्रसाद हो या कोई और हो, सर्वप्रथम नासिका से ग्रहण होता है। हम उसके बाद में त्वचा का संबंध तो बाद में बनाते हैं। इस प्रकार इन 7 प्रकार के द्वारों पे जब नियंत्रण आ जाता है और हम उनमें चयन करने लग जाते हैं, तब प्रकाश की उत्पत्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसके बाद में हम वो ग्रहण नहीं करते जो
जिनको ग्रहण करना या जो व्यवहार करना अनुचित है, तो हम निरंतर चयन करके अधो ऊर्ध्वगामी बन जाते हैं। तो यही प्रकाश की उत्पत्ति है। ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, निरंतर ज्ञान जिसमें स्थित रहता है, किसके प्रति? इन्हीं द्वारों के प्रति, इनको नियंत्रण करने के प्रति। तब हम कह सकते हैं मनुष्य में सतोगुण की वृद्धि हो गई है। यदि सतोगुण की वृद्धि नहीं होगी तो मनुष्य कैसे करेगा? उसके पास द्वारों का नियंत्रण नहीं होगा, वह कुछ भी देखेगा, जैसी तृष्णा होगी वैसा देखेगा, अश्लील और न देखने योग्य वस्तु, चित्र, चित्रपट, यह सब देखेगा, और न सुनने योग्य, श्रवण करने योग्य शब्दों को सुनेगा और उनसे प्रभावित होगा, अपने इंद्रियों को उत्तेजित होने देगा। इस प्रकार, क्योंकि द्वार अभी प्रकाशित नहीं है, इंद्रियों का चयन करने की इंद्रियों में शक्ति नहीं है। इंद्रियां केवल मात्र विषय वस्तु पदार्थ को भोगने के लिए साधन है, चयन नहीं है उनमें। मुख से कुछ भी बोलेगा, वाणी से कोई संयम नहीं होगा, निंदा, दूसरों के प्रति अभद्र वाणी, अपशब्द, अपमान करने वाले शब्द, इन सब का प्रयोग करना, ये सब होगा। आज की श्लोक संख्या 14 चैप्टर का 12वां श्लोक है लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणां शमस्पृहा रजस्येत्यानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. O chief of the Bharatas, when there is an increase in the mode of passion, the symptoms of great attachment, uncontrollable desire, hankering and intense endeavor develop. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं लोभ, लोभ अर्थात लोभ, प्रवृत्ति अर्थात कार्य, आरंभ, उद्यम अर्थात प्रारंभ करने को भी आरंभ कहते हैं, कर्मणाम कर्मों में, अशमः अशांति, अनियंत्रित, स्पृहा अर्थात आसक्ति, इच्छा। दूसरी पंक्ति रजस्य रजसी रजोगुण में, एतानी ये सब, जायन्ते प्रकट होते हैं, विवृद्धे अधिकता होने पर, भरतर्षभ हे भरतवंशियों में प्रमुख। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है, उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है, इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। लोभ, प्रवृत्ति और आरंभ, इन दोनों में अंतर है। मैंने स्वामी रामदास जी का भी पढ़ा। प्रवृत्ति होती है जब सहज अनायास ही हमें वह करना पड़ता है, उसे प्रवृत्ति कहते हैं। और आरंभ होता है जब हम पूरी योजना के साथ में किसी कार्य को करते हैं, तो वो आरंभ होता है। उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है, एक संकल्प होता है, एक इच्छा की पूर्ति का योजना होती है,
तब वह आरंभ होता है। और प्रवृत्ति होती है जब अनायास ही हमें कुछ करना पड़ जाता है। प्रवृत्ति से निवृत्ति भी हो सकती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों विरोधात्मक शब्द हैं। आरंभ का विरोधात्मक अंत है। अंत तब होता है जब हम किसी योजना को समाप्त कर देते हैं, किसी कार्य को हम मानते हैं या तो ये पूर्ण हो गया या अब इसके पूर्ण होने की संभावना नहीं है, तब भी हम उसका अंत घोषित कर देते हैं। महाभारत का संग्राम हुआ, उसका आरंभ भी हुआ, उसका अंत भी हुआ। आरंभ करते समय उसकी एक योजना थी कि वह एक धर्म युद्ध है और अधर्मियों का नाश होना है और धर्म की स्थापना होनी है। और जब उसका अंत हुआ दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात, तब उसे उसका अंत घोषित कर दिया गया। तो आरंभ और अंत, आरंभ करते समय एक योजना थी, एक संकल्प था, एक उद्देश्य था, और अंत में वह संकल्प संपूर्ण हो गया, तब उसका अंत घोषित कर दिया गया। और उसी के पश्चात युधिष्ठिर महाराज की धर्म द्वारा धर्म की स्थापना हुई। तो इस प्रकार आरंभ और अंत होते हैं। और प्रवृत्ति कैसी होती है? आज मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, तो ये अचानक की प्रवृत्ति है। जब हम कोई कार्य सहज करते हैं, अनायास ही करते हैं। कल मैं मेरे मित्र के साथ में इस्कॉन मंदिर में था, अनायास ही एक विषय आ गया, हमारे महाराज का एक छोटा सा कार्यक्रम होना है 7 जनवरी को, और उस सारे कार्यक्रम के विशेष में हमारी कुछ चर्चा चल रही थी कि कैसे हमें उस कार्यक्रम को के लिए कुछ करना है। तो ये जब होता है, सहज अपने आप हो जाता है, अनायास होता है, तो वह प्रवृत्ति होती है। उसमें कोई उद्देश्य नहीं है कि ये करने से ये लाभ होगा, ये संकल्प पूर्ण होगा, कोई उद्देश्य नहीं है। अनायास, बिना कोई फल की इच्छा के अनायास ही पूर्ण कर देना। ये जो रजोगुण के जो कर्म कहे गए हैं, ये सारे फल की इच्छा से किए गए हैं। कर्म दो प्रकार से होते हैं, फल की इच्छा के साथ में और फल की इच्छा के रहित होकर के। जब रहित होकर करते हैं तब वह कर्मयोग बन जाता है, और जब कर्म के फल की आसक्ति से कर्म किए जाते हैं तो वे रजोगुण में स्थित सकाम कर्म बनते हैं और हमें बांधते हैं। कर्मों में अशमः अर्थात स्पृहा, कर्मों में क्या है? हमारी प्रवृत्ति आरंभ कर्मों में। अशमः होता है अशांति। देखिए, दो शब्द हैं संस्कृत में और विशेष करके भगवत गीता में, शम दम। इंद्रियों को नियंत्रित करने के शब्द को दमन कहते हैं, दमः कहते हैं। और मन को नियंत्रित करने के लिए शम, शम में म है अंत में, इस प्रकार से उसका संबंध बना लीजिए कि शम शब्द मन को नियंत्रित करने का, मन को शांत करने का शब्द होता है शमः। और इंद्रियां द है इसमें, और दमन में भी द है, दम में भी दम है। तो दम अर्थात इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने को दम कहा जाता है। यहाँ पर अशमः शब्द का प्रयोग किया गया है, शमः शब्द का प्रयोग नहीं किया है कि मन को नियंत्रित करना या शांत बनाना, वह शब्द नहीं है। उसके विपरीत विरोधात्मक शब्द है अशमः, संधि है वहां पर। कर्म नाम अशमः, अशमः, अशमः अर्थात अनियंत्रित, उद्विग्न, अशांत मन। कर्मों में अशांति है। क्यों? क्योंकि कर्मों के पीछे एक संकल्प है, एक उद्देश्य है, और जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता तब तक मन में एक व्याकुलता, उद्विग्नता बनी रहेगी कि वह पूरा होगा या नहीं होगा, संकल्प, उद्देश्य पूरा होगा या नहीं होगा। और उद्देश्य के मार्ग में जो जो कठिनाइयां आ रही है, उन सब का निराकरण करके उस संकल्प को, उस उद्देश्य को प्राप्त करना, इंद्रियों की तृप्ति करना, इसीलिए अशांति बनी हुई है, व्याकुलता बनी हुई है, उद्विग्नता बनी हुई है। वही यदि मनुष्य में कोई संकल्प नहीं है तो वह जो भी यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, द्वंद्वा अतीतो विमत्सरः, उसमें कोई स्वयं का कोई प्रयोजन है ही नहीं। भगवान जो भी दे देंगे वह उसी से संतुष्ट होगा। यद्र इच्छा लाभ संतुष्ट है, जो भी प्राप्त हो जाएगा उससे, वह लाभ और लोभ में अंतर होता है।
यहाँ पर लोभ शब्द का है, उस श्लोक में लाभ शब्द का प्रत्यय, लाभ यानी प्राप्त। जो कुछ भी भगवान की इच्छा से प्राप्त होगा वो उसी में संतुष्ट रहता है, कोई इच्छा नहीं होती है और न ही कोई ईर्ष्या होती है। इस प्रकार वह क्यों? क्योंकि उसमें कोई संकल्प नहीं है, कोई इंद्रिय प्राप्ति की इच्छा नहीं है और कर्मों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, न फल के प्रति कोई आसक्ति है। वैसे में मन शांत रहता है, उद्विग्न नहीं होता है, व्याकुलता नहीं होती है, सदैव सुखी रहता है। हम सब कैसे जीते हैं? हमारा मन सदैव उद्विग्न रहता है, बंदर के जैसे उछलता रहता है, सदैव भय हमें सताता रहता है, कल मेरा क्या होगा, मेरी संपत्ति, परिवार, व्यवसाय, इन सब का क्या होगा, यह भय हमें सदैव सताता रहता है और इसीलिए हम अशमः में रहते हैं, अशांत में रहते हैं, उद्विग्नता में रहते हैं, शांति नहीं प्राप्त करते। परंतु जिनके पास में कर्मों के फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, जो प्राप्त हो जाएगा उसमें संतुष्ट रहने का ज्ञान और बुद्धि और विवेक है, वे सदैव सुख प्राप्त करते हैं। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। इंद्रियों के परे वह सुख है जिसे वह प्राप्त करते हैं, वह अपने आप का सुख है, स्वयं का सुख है, स्व सुख है, बाहर की वस्तु विषय पदार्थों पर आधारित वह सुख नहीं है, भोगने की वृत्ति वाला सुख नहीं है, वह संतुष्टता का सुख है कि मुझे तो कुछ प्राप्त करना ही नहीं है, मैं तो अपने आप में ही सुखी हूं। इंद्रियों की तृप्ति तो कभी हो ही नहीं सकती है, वे तो सदैव ज्वलनशील और उद्विग्न रहती हैं, कभी भी उन्हें कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। उन्हें हम केवल मन, बुद्धि और विवेक से पकड़ करके उन्हें शांत कर सकते हैं। कर्मों में अशांति, स्पृहा अर्थात आसक्ति। कर्मों में आसक्ति तो होती है क्योंकि कर्म किए ही इसीलिए जा रहे हैं कि उनसे कुछ विशिष्ट फल की प्राप्ति हो, उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति हो, तो निश्चित रूप से आसक्ति तो होगी ही कि इस प्रकार से कैसे करूं कि वह विशिष्ट उद्देश्य पूर्ण हो जाए। रजस्य त्यानि जायन्ते, ये सब राजसिक कर्मों में, राजस कर्मों में स्थित होने वाले और बढ़ने वाले, जायन्ते अर्थात स्थित भी हैं और बढ़ते भी हैं, वे ऐसे काम करते हैं। हम इसे यदि 18वें अध्याय में भी जोड़ेंगे, 18वें अध्याय का जो श्लोक है कर्म के ऊपर, देखिए 18वें अध्याय का 24वां श्लोक है, कर्म, राजसिक कर्म किसे कहते हैं? यत्तु कामेप्सु न कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदारतम। कामना की पूर्ति के हेतु वह कर्म होते हैं। यत्तु कामेप्सु न कर्म, कामना की पूर्ति के हेतु किए गए कर्मों को, कामना की इच्छा करके जो कर्म किए जाते हैं वे कामेप्सु न कर्म होते हैं। यहाँ पर भी वही है, लोभ है, प्रवृत्ति है, आरंभ है, कर्मों के प्रति आसक्ति है। साहंकारेण वा पुनः, स अहंकारेण, अहंकार अर्थात कर्ता का अहंकार, मैं करता हूं, इस अहंकार के साथ में जब मनुष्य कर्म करता है तो वह राजसिक कर्म हो जाता है। क्रियते बहुलायासम, बहुत परिश्रम से जब वह कर्म किए जाते हैं। ये सारे कर्म इंद्रियों की तृप्ति को पूर्ण करने के अत्यंत कठिनता से यह संपन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी योग्यता, हमारे अधिकार और हमारी आवश्यकता से अधिक, तो निश्चित रूप से कठिन परिश्रम तो लगेगा ही। हमारी आवश्यकता तो भगवान की इस संरचना में अपने आप ही पूर्ति हो जाती है, किंतु हम आवश्यकता नहीं, हम आवश्यकता से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं सदैव। हमारा पूरा जीवन इसी पर आधारित है कि हमारी आवश्यकता से हम अधिक प्राप्त करना चाहते हैं और इसीलिए निरंतर सुबह से रात तक दौड़ते रहते हैं, गधे के जैसे काम करते रहते हैं,
कठिन परिश्रम करते रहते हैं, झूठ भी बोलते हैं, कपट भी करते हैं, लोगों को साथ में छल भी करते हैं और दूसरों की संपत्ति को हड़प भी लेते हैं। ये सब हम करते हैं क्यों? क्योंकि हमें आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की इच्छा है और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वह करने के लिए हम तैयार हैं। हमें धर्म अधर्म से कुछ लेना देना नहीं है, हमें केवल लेना देना है तो अधिक से अधिक प्राप्त करके संग्रह करने के लिए और इंद्रियों को, मन को शांत करने के लिए विषय वस्तु पदार्थों का सेवन करना, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य होता है, जीवन में उद्देश्य होता है और यही हमारे जीवन की प्रणाली होती है। इस प्रकार जब मनुष्य जीता है तो वह राजसत्व रजोगुण में है, ऐसा मानना चाहिए। तो आप देखेंगे कर्म से भी यह पता चलता है कि वह किस गुण में स्थित है। राजसिक कर्म करने वाले निश्चित रूप से रजोगुण में स्थित है। ये सब भगवान जो भिन्न भिन्न गुणों में हमारा कैसा व्यवहार होता है, हम कैसे जीते हैं और कैसा हम आंकलन कर सकते हैं कि हम किस गुण में स्थित हैं, इन सब से यह हमें पता चलता है कि ये गुण घटते बढ़ते रहते हैं, सदैव एक से स्थिर नहीं रहते हैं। आयु, परिस्थिति और दिनचर्या और दिवस के प्रहर के अनुसार ये सब परिवर्तन होते हैं। अनुभव और इन सब के आधार पर ये परिवर्तन होते रहते हैं, निरंतर होते रहते हैं, हर क्षण प्रति क्षण होते रहते हैं। कभी हम सात्विक गुण में अधिक रहते हैं, जैसे हम प्रारंभ प्रातः काल में उठते हैं तब उस समय हमारे पास सात्विक गुणों का प्रभाव रहता है, हम भगवान के नाम का जप करते हैं। जैसे ही प्रातः काल होती है उसके आगे बढ़ते हैं, सूर्योदय होता है। हेलो, बहुत घंटे पहले फोन किया था, वो कचरा वाला बहुत परेशान कर रहा है क्योंकि तुम लोग जो गोनी बांध रहे हो ना उसको टाइट इकट्ठा करके नहीं बांध रहे हो, तो वो कचरा बहुत ज्यादा दिखता है उसमें। ये सब कारण मैं जानता हूँ अर्जुन, और मैंने नीचे गोनी बांधा हुआ देखा हुआ है। मुझे पता है तुम लोग कैसे बांधते हो, मुझे पता है कि वो अच्छे से नहीं बांधा जाता है। तुम लोग क्या करते हो कि वो कचरे को इकट्ठा करके बीच में एक जगह बांधते हो। जब बीच में एक जगह बांधते हैं तो साइड में दोनों तरफ जो होती है वो तो खुला रह जाता है और वो जगह उतना ही ले लेता है। बांधना कैसे चाहिए कि दोनों तरफ जो कचरा का दोनों मुंह है वहां पर बांधना चाहिए ताकि वो बांध करके उनका मुंह छोटा हो जाए। तुमको मेरे बांधने का बताया मैंने कैसे बांधना चाहिए, वो समझ में आ रहा है क्या? मैं यही समझा रहा हूँ तुमको कि ये भरने का जो तरीका है ना, इसके बदले में कचरे को पहले इकट्ठा करो और थोड़ा थोड़ा करके उसका 5-6 बार उसको बांधो टाइट, उसके मुंह को। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आके समझाता हूँ। हाँ, उससे वो कचरा कम हो जाएगा। कचरे को ऐसे कुशन का जो साइड का बचा निकलता है उसको इकट्ठा करो, इकट्ठा करके उसको दोनों मुंह पे उसका बांध दो। बांधने से दोनों मुंह छोटा हो जाएगा एकदम। ठीक है।